जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्षेत्र मिति का सारे कंसेप्टों को आज से पार्ट वन पार्ट टू एक सीरीज चलाएंगे, ताकि आपका सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। आज हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आकृति के बारे में समझे। आकृति मतलब क्या, किस प्रकार कौन आकृति है, कौन 2 डायमेंशन है, कौन 3 डायमेंशन है, मतलब द्विविमीय कौन है, त्रिविमीय क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एक करके मैं सारे कंसेप्ट, प्रत्येक आकृति का सारे कंसेप्ट क्षेत्र मिति में जितना इस्तेमाल होता है, क्षेत्र मिति में क्या क्या होगा, सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठफल, कुल पृष्ठफल या फिर आयतन, जिस टाइप का भी सारा कंसेप्ट क्या होगा, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। आशा करूंगा आपको समझ में आ जाएगा और आप इससे लाभान्वित होकर अपने तैयारी को बेस्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं पहले क्या करूंगा, पहले सारे आकृतियों का अलग कर लूंगा। आकृति हम लोग जब पढ़ेंगे इसको दो दो प्रकार से, एक 3 डायमेंशन, एक 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या होगा, किस प्रकार का निकालेंगे, 2 डायमेंशन में क्या क्या आकृतियां होता है, इस प्रकार सारे कंसेप्ट का हम क्या करेंगे आज के वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद एक एक करके डेली वीडियो बना के मैं आपको सही तरीके से बताने के, सारे कंसेप्ट को क्लियर बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आकृति। आकृति कितना प्रकार का होता है? आकृति होगा आपका, आकृति हो जाएगा मतलब शेप हो जाएगा कितना, 2 प्रकार का। क्या क्या, एक हो जाएगा एक हो जाएगा एक हो जाएगा 2D, यानी बोलते हैं टू, यानी 2 डायमेंशन, डायमेंशन। ठीक है, यानी द्विविमीय आकृतियां, द्विविमीय द्विविमीय आकृति, द्विविमीय आकृति। ठीक है, एक होगा 3D, यानी बोल सकता है 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ठीक है, यानी त्रिविमीय, त्रिविमीय आकृति। ठीक है, अब हम लोग 2 डायमेंशन में क्या क्या होगा, 3 डायमेंशन में क्या क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे इसको एक एक करके। ठीक है, पहला अगर क्वेश्चन, अगर सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, क्या 2 डायमेंशन द्विविमीय आकृति क्या है, द्विविमीय द्विविमीय आकृति, आकृतियां क्या है। ठीक है, द्विविमीय आकृति मतलब क्या, जिसमें क्या सिर्फ रहेगा, दो ही चीज रहेगा, दो का बीमा रहेगा, या लंबाई रहेगा, चौड़ाई रहेगा, दो ही बीमा रहेगा। जिसमें दो बीमा रहेगा तो आपको तो पता है ना किस क्या कहेंगे उसको, द्विविमीय आकृति कहेंगे। यहाँ सिंपल से इसका अगर आंसर देंगे, देने का प्रयास करेंगे, वैसी आकृतियां, वैसी आकृतियां, वैसी आकृतियां जिसका सिर्फ सिर्फ लंबाई, लंबाई और चौड़ाई होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविमीय, द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। ठीक है, द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। जब उसको द्विविमीय आकृति कहेंगे, उसका मेन क्या क्या होता है, क्या क्या हम लोग जैसे क्या क्या वृत्त पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, इतना चीज इसका क्या होता है, मेन होता है। अब त्रिभुज में कितने प्रकार का होता है, चतुर्भुज में कितने प्रकार का होता है, सारे कंसेप्ट को मैं एक एक करके बारी बारी सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे। मुख्यतः, यह मुख्यतः 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या हो जाएगा, पहला नंबर अगर देखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज इसको बोलते हैं ट्राई एंगल। ठीक है, दूसरा में क्या हो जाएगा, चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या हो जाए इसका, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहां बोलेगा इसका तीसरा में क्या हो जाएगा, वृत्त, वृत्त यानी सर्कल। इतना चीज क्या होता है 2 डायमेंशन में मुख्यतः होता है, जिसमें क्या सिर्फ लंबाई चौड़ाई ही रहेगा, लंबाई चौड़ाई, जिसका सा दो गो बीमा होगा, मतलब 2 टाइप का होगा, जिसमें उसको क्या कहें, लंबाई चौड़ाई रहेगा, उसमें क्या कहेंगे हम लोग 2 डायमेंशन। लेकिन अगर 3 डायमेंशन का बात करें, तो 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, जैसे अच्छा त्रिभुज का आकार कैसा होता है, त्रिभुज का आकार इस टाइप का होगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, चतुर्भुज का इस टाइप का रहेगा, वर्ग रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे आज के वीडियो में। अब देखिए, जैसे यहाँ क्या है, क्या थ्री थ्री डायमेंशन क्या है, त्रिविमीय आकृतियां क्या है।
क्या लिखेंगे आंसर में? वैसी आकृतियां जिसका सिर्फ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है उसे त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। इसमें मेन मुख्यतः क्या होगा? यह मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे में क्या आ जाएगा? घन, दूसरा में क्या होगा? घनाभ, तीसरा में क्या हो जाएगा? घन घनाभ, उसके बाद बेलन, घनाभ का इंग्लिश का था क्यूबॉइड, बेलन का क्या होगा? सिलेंडर, घन घनाभ बेलन, उसके बाद तीसरा में क्या होगा? शंकु, कोन, क्या होगा उसके बाद? शंकु हो गया, गोला, स्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर, ठीक है, यानी अर्धगोला। ठीक है, मुख्यतः कितना होता है? इतना ही चीज होता है आपका क्षेत्र मिति के अंदर, जो आपका एग्जाम में या फिर आपका बुक में जितना चीज, इतना ही चीज का कंसेप्ट दिया हुआ है, इतना चीज का हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अगर इसमें से हम लोग क्या करेंगे? अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? पूरा चीज को, जैसे हम लोग अगर वृत्त को शुरू करेंगे, वृत्त का सारे कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे? क्लियर कर लेंगे। चाहे वृत्त से संबंधित छोटा से छोटा प्रश्न या बड़ा से बड़ा प्रश्न क्यों ना हो जाए, सारे कंसेप्ट को मैं क्या करूंगा? उसको क्लियर कर दूंगा, ताकि आप चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम दे दे, चाहे आप 7 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, बहुत सारा इसमें आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे साथ आप लोग क्या करेंगे? जुड़े रहेंगे डेली सेम टाइम में, जो आपका टाइम का सीरीज बंधा हुआ है उसी टाइम पे हम रेगुलर आएंगे, और मैं आपको सारे कंसेप्ट को A to Z कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।